बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतुब अहदीस की इकसाम। आज इस सिलसिले की जिस इस्तिलाह के बारे में हम पढ़ेंगे वो है मुस्नद या मसनद। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जामे जो है वो हदीस की वो किताब होती है जिसमें तमाम तर इस्लाम से मुतल्लिक जो अहकामात होते हैं, जन्नत दोज़ख का ताल्लुक होता है, अकायद होते हैं, और इसके अलावा हर तरह के तफसीर से रिलेटेड अहदीस आपको हर तरह से मिल जाती हैं। और अरबईन का हमने पढ़ा था कि जिसमें एक ही टॉपिक की 40 या मुख्तलिफ मुतफर्रिक मौज़ूआत की 40 अहदीस होती हैं। आज हम पढ़ेंगे मसनद। असल में जब किसी हदीस की किताब के साथ शुरू में मसनद या मुस्नद आ जाए तो इसमें से मुराद हदीस की वो किताब होती है जिसमें सहाबा इकराम के नामों के हरूफ ताजी के एतबार से अहदीस जमा की जाती हैं। ये नहीं, अगर अलीफ से किसी सहाबी का नाम है तो पहले उनसे जो अहदीस रवायत होंगी उनको रखा जाएगा, फिर बा से जो नाम आएगा उनकी अहदीस होंगी, और उसके बाद जो है ता सा, आप देख लें अल्फ़ाबेटिकली, यानी उन सहाबा इकराम के नामों के एतबार से हरूफ तहजी का जो अरेबिक हरूफ तहजी है उनका एतबार किया जाता है और उसकी तरतीब के लिहाज से अहदीस इकट्ठी की जाती हैं। और इसमें स्टार्ट में जो है सहाबा इकराम का हस्ब नसब, इनकी इस्लामी खिदमात का जिक्र किया जाता है, और उनकी थोड़ी सी सवाने हयात के बारे में बताया जाता है, और फिर दीन के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी उनका जिक्र होता है। फिर उसके बाद उनसे जो मरवी होती हैं हदीस वो दर्ज की जाती हैं। सबसे मशहूर जो मसनद की किताब है वो मसनद अहमद, जिसको शार्ट करके हम बोल देते हैं मसनद इमाम अहमद या मसनद अहमद। और ये इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है। और इसी तरह से मसनद अबी दाऊद त्यासी जो है, इस तरह की कुछ किताबें हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है जिनकी अहदीस हम पढ़ते रहते हैं और हमारी आंखों के सामने से अक्सर ये लफ्ज़ गुजरता है। तो हमने आइंदा जब कभी भी ये लफ्ज़ हमारे सामने आए तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसके साथ मसनद क्यों लिखा हुआ है, और इसमें अहदीस की क्या तरतीब होगी या किस अंदाज में जो है वो अहदीस बयान की जाएंगी। और इसके अलावा हमने मुस्तदरिक और मुस्तखरिज के बारे में पढ़ना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मसनद तो पढ़ लिया है, इंशाल्लाह मुस्तखरिज और मुस्तदरिक के बारे में पढ़ते हैं।